हेलो स्टूडेंट, ये मेरा बायोलॉजी का चौथा वीडियो है सेल चैप्टर से। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। उसमें हम कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक यहाँ तक मतलब पढ़ा दिए थे। अब हम इस वीडियो में एक केंद्रक तो पढ़ा दिए हैं, अब दूसरे अंगक के बारे में चलते हैं। कोशिका का दूसरे अंगक, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर एक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई रचना होती है जो कोशिका द्रव्य में ही डूबी रहती है। जो कोशिका के अंदर गाढ़ा पदार्थ पाया जाएगा, तो जिस तरह से कोशिका के सारे अंगक इसमें डूबे हुए थे, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें डूबा हुआ था। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम जानना चाहें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का एक अद्भुत अंगक माना जाता है। इतने सारे कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी है ना, सेंट्रोसोम, सारे अंगक में से सबसे अद्भुत अंगक जो माना जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। और अद्भुत अंगक मानने का इसके पीछे रीजन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का इसका अपना डीएनए पाया जाता है और अपना राइबोसोम पाया जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए पाया जाता है। डीएनए वो अनुवांशिक पदार्थ है जिसके अंदर जीन होते हैं, यानी वो अनुवांशिक पदार्थों का वहन अगली पीढ़ी में करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अपना राइबोसोम होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया किसी और का बनाया हुआ प्रोटीन लेने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर खुद का अपना राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन स्वयं बना लेता है क्योंकि इसके पास खुद का अपना प्रोटीन बनाने वाला राइबोसोम है। राइबोसोम का काम ही होता है प्रोटीन बनाना। अब इसके बाद बात करें तो जो मनुष्य का श्वसन होता है वो एक्चुअली, मान लीजिए हमने सांस लिया तो सांस लिए तो सारे जो ऑक्सीजन गया वो फेफड़ा में गया, लेकिन फेफड़ा है क्या? मान लीजिए सिर्फ हवा रखने का एक स्थान है। पूरा श्वसन जो होती है वो फेफड़ा में कंप्लीट नहीं होती है। जो कोशिका के अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया है, यही माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का सक्रिय स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का सक्रिय स्थल है। माने एक्चुअली जो श्वसन होती है, आंतरिक श्वसन, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसलिए पूछता भी है कि श्वसन का सक्रिय स्थल यानी कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता कैसे है? तो जो यहाँ पर ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज के अणु यानी C6H12O6, इस माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से संयोग करना। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। अब बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो ये अणु है ग्लूकोज के, लेकिन ये ऑक्सीजन जब तक इसके पास आएगा नहीं, माने माइटोकॉन्ड्रिया के पास जब तक ऑक्सीजन जाएगा नहीं तब तक ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा नहीं, या जब तक ऑक्सीकरण नहीं होगा तब तक ऊर्जा नहीं बनेगा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का काम है हमारे शरीर में ऊर्जा बनाना, लेकिन ये ऊर्जा कब बनाएगा? जब उसके अंदर उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो, माने ऑक्सीजन आए। तो बात यहाँ समझना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मान देखिए पूरे शरीर में कोशिकाओं से बना हुआ है, अनगिनत कोशिका है, सब कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन जाएगा तब ना ऊर्जा बनाएगा। अब मान लीजिए मैं आप सांस लिया तो ऑक्सीजन गया फेफड़ा में, तो पैर में भी तो कोशिका है, हाथ में भी कोशिका है, सब जगह कोशिका है, और उन कोशिकाओं में ऑक्सीजन लेके आके कोई जाने वाला होना चाहिए ना। जैसे पैर में भी मेरा ऊर्जा बनता है, तो पैर की माइटोकॉन्ड्रिया पैर में ऊर्जा बना रही है, हाथ की माइटोकॉन्ड्रिया हाथ में ऊर्जा बना रही है। तो ये ऊर्जा बनाने के लिए पैर, हाथ वगैरह में ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? कोई तो होगा। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन लेके जाता है कौन? रक्त जो है, रक्त के अंदर एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यही हीमोग्लोबिन O2 का परिवहन करता है। जैसे ही हम लोग सांस खींचेंगे और रक्त के माध्यम से, चूंकि रक्त में मिला रहता है हीमोग्लोबिन, रक्त आता है दौड़ के फेफड़ा में और रक्त में ही पाया जाता है हीमोग्लोबिन।
तो जैसे ही हीमोग्लोबिन फेफड़ा में आता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और ऑक्सीजन को सिर्फ पकड़ता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और रक्त जब बहता है तो हीमोग्लोबिन भी साथ साथ उसका बह जाता है और रक्त पूरे शरीर में बहता है तो हीमोग्लोबिन फेफड़ा से ऑक्सीजन लेके और रक्त के सहायता से पूरे शरीर के कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाके दे देता है। और जब ये ऑक्सीजन लेके जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाएगा और जैसे इसका ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पर मेरा ऊर्जा बन जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पर CO2 भी बन जाता है। ऊर्जा बनने के साथ CO2 बन जाता है तो फिर वही हीमोग्लोबिन वहां से CO2 को, चूंकि मेरे अंदर उसका काम नहीं है, तो CO2 को पुनः ले लेता है और जब रिटर्न आता है ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़ा में तो उधर से CO2 को पकड़ ले आता है और फेफड़ा में छोड़ देता है और बोल देता है फेफड़ा तो बाहर इसको फेंक दे। अब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 को बाहर फेंक देते हैं। यानी हीमोग्लोबिन ही है जो O2 और CO2 का आदान प्रदान माने फेफड़ा से पूरे शरीर में O2 को लेकर जाता है और पूरे शरीर से बटोर के लेकर फेफड़ा में CO2 छोड़ देता है। यानी हीमोग्लोबिन ऊर्जा बनाने में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। तो ये आ जाता है ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, O2 को लेकर चलाता है कौन, हीमोग्लोबिन फेफड़ा से, और जिसके कारण इसका ऑक्सीकरण होता है तो बन जाता है ऊर्जा और जिससे हम अपने सारी क्रियाएं बढ़िया से, सारे कोई भी जैविक क्रियाएं हैं इसके फलस्वरूप हम लोग कर लेते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जितने कोशिकांग है उन कोशिकांगों में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा को निर्माण करता है, ऊर्जा बनाता है, जिसकी वजह से उसको पावर हाउस कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और भी आता है कि जो इसके पहले हम आपको बताए कि माइटोकॉन्ड्रिया में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, DNA। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि DNA कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक तो फिक्स, हम जब आपको केंद्रक पढ़ाए थे तो वहां आपको बताए थे कि केंद्रक में DNA पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक अद्भुत अंगक है, अभी बताया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर DNA और राइबोसोम है। यानी पता चला कि केंद्रक में भी DNA है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA, और एक जगह और DNA पाया जाता है, लवक में। हालांकि लवक ये सिर्फ पादप में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते हैं। यानी DNA याद रखिएगा 3 जगह पाया जाता है, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लवक में। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है कि DNA केंद्रक के अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है। माने केंद्रक में तो पाया जाता है, इसके अलावा कहाँ कहाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया में और लवक में। ये दोनों जगह, आइए केंद्रक मिलाकर तीनों जगह आपका DNA पाया जाता है। अब देखिए, अभी जो हम आपको बताए कि जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे फेफड़ा में आए हुए ऑक्सीजन को पूरे शरीर के कोशिकाओं में लेके जाता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया में केश चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब स्वच्छ जगह सांस लेते हैं तो फेफड़ा में आराम से ऑक्सीजन ही जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लेकर चला जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे धुआं वाले स्थान पर अगर हम हैं और वहां अगर हम सांस खींचे, धुआं वाला स्थान जैसे मान लीजिए लकड़ी वगैरह जलाया हुआ हो, जैसे कोयला वगैरह, जैसे माने गाड़ी का धुआं वगैरह जहाँ निकल रहा हो, तो उस गाड़ी के धुआं वगैरह स्थान है, वहां हम सांस खींचे तो गाड़ी वगैरह के जो धुआं होती है उसके धुआं में होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम धुआं वाले स्थान पर सूंघेंगे, सांस लेंगे, तो मेरे फेफड़े में अन्य गैस तो जाएगा ही जाएगा, ऑक्सीजन भी जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ CO भी चला जाएगा। अब देखिए मामला, अब धुआं वाले स्थान पर सांस लिए हैं तो ऑक्सीजन गया है, ठीक है, लेकिन साथे साथे क्या चल गया, CO। यानी मेरे फेफड़ा में O2 भी गया और CO भी गया, यानी ऑक्सीजन और कार्बन मोनो दोनों गया है। अब जब हीमोग्लोबिन रक्त के माध्यम से दौड़ के आएगा फेफड़ा में ऑक्सीजन लेने,
कि ऑक्सीजन लेके पूरे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को देना है, क्योंकि ये ऊर्जा बनाएगा। लेकिन जैसे ही फेफड़ा में आता है देखने, तो देखेगा कि अरे यहाँ तो CO भी आया हुआ है। तो हीमोग्लोबिन O2 से ज्यादा CO को चाहता है। हीमोग्लोबिन O2 का परिवहन करता है, लेकिन हीमोग्लोबिन O2 से ज्यादा CO को चाहता है। अगर उस CO उसको भेटा गया तो O2 को लात मार के हटा के CO के लेके चल देगा। माने हीमोग्लोबिन ज्यादा एट्रैक्टिव किसके साथ होता है? CO से। तो जब धुआं वाले स्थान पर सांस होंगे तो वहां O2 को छोड़ देगा और CO को लेके पूरे शरीर में बांट देगा, और पूरे शरीर के कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को ले जाके क्या दे देगा? O2 न देके CO दे देगा। और माइटोकॉन्ड्रिया अब सीधे कहेगा हीमोग्लोबिन से, अरे हम तो O2 मांग रहे हैं ना, O2 लाएगा तब ना ऊर्जा बनाएंगे, तो CO काहे लेके आ रहा है? तब भाई हीमोग्लोबिन को ज्यादा प्रेम किससे है? CO से है। ज्यादा चाहत CO को रखता है, ज्यादा एट्रैक्टिव CO से होता है। O2 को उस जगह स्थान पर नहीं ले जाके CO लेके चला जाता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा नहीं बन पाता है। और ऊर्जा नहीं बन पाने के कारण वहां हम थोड़ा बेहोशी टाइप का महसूस करने लगते हैं। और ज्यादा देर तक आदमी अगर धुएं वाले स्थान पर सांस लेते रहे तो खाली CO जाते रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि हीमोग्लोबिन CO ही लेके जाएगा, क्योंकि O2 से ज्यादा CO2 को चाहता है, CO लेके जाएगा और उस स्थान में हम बेहोश होके गिर जाएंगे। इसलिए गाड़ी वगैरह का धुआं वगैरह नहीं सूंघना चाहिए, ताकि CO चल जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और स्वच्छ, फिर वहां से अगर हम हट गए, स्वच्छ स्थान पर चल गए, तो जब हम O2 का ये करेंगे, O2 माने जब हम सांस लेने लगे, स्वच्छ स्थान पर सांस लेंगे तो O2 जाएगा, और फिर हीमोग्लोबिन जब CO उसको नहीं मिलेगा तो O2 तो लेके जाएगा ही जाएगा, और पुनः O2 माइटोकॉन्ड्रिया में जाने लगता है, और जिससे ऊर्जा बढ़िया से बनने लगता है। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक दूसरे कोशिकाओं को लेकर आएंगे। तब तक के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बढ़िया से समझ गए होंगे। धन्यवाद। चल जल्दी।